आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आप सबों का डाउटनेट में स्वागत है। आज का प्रश्न है, जैव विकास में निम्न में से कौन सी घटना प्राकृतिक चयन की डार्विन की परिकल्पना का समर्थन देती है। पहला कथन है ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास, दूसरा कथन है डॉली भेड़ की उत्पत्ति, तीसरा विकल्प है कीटनाशकों की व्यापकता कीटों में कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर देता है, चौथा है औद्योगिकता मैलिनता। अब यहाँ पर प्रश्न असल में वास्तव में ये है कि ये चार कथन जो दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों में से वे कौन से कथन है जो कि डार्विन के प्राकृतिक चयन की परिकल्पना का समर्थन करती है। तो चलिए समझते हैं कि ये वास्तव में क्या हुआ। डार्विन की जो प्राकृतिक चयन की परिकल्पना थी वो क्या थी। डार्विन का कहना था एक प्रकार से कि वे जीव जो बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं वही इस दुनिया में जी पाते हैं या फिर वही अपना विकास कर पाते हैं। यानी कि जो जीव बदलते हुए वातावरण के अनुसार अनुकूल हो पाते हैं वही प्रकृति के द्वारा चयन होते हैं। या फिर यूं कहें कि वे जीव जिनमें बदलते हुए वातावरण के अनुसार गुण विकसित हो पाते हैं वही इस आने वाले समय में जीवित रह पाएगी, उन्हीं की जाति जो है वो आगे विकास कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस कथन के अनुसार वे कौन कौन से कथन जो हैं वो इन चारों में से सही होते हैं। पहला जो है कथन है ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास। बच्चों ट्रांसजेनिक जंतुओं का विकास कोई प्राकृतिक चयन की घटना नहीं है। ट्रांसजेनिक जंतु जो पहला कथन है क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु बच्चों ट्रांसजेनिक जंतु ऐसे जंतु होते हैं जो कि प्राकृतिक चयन के द्वारा विकसित नहीं हुए हैं। ये वो जंतु हैं जो कि मानव के द्वारा जो है वो विशेष प्रकार के जंतुओं का विकास किया गया है। जैसे कि समझिए इस तरीके से कुत्ता जो है वो प्रकृति में शुरुआत से नहीं था। कुत्ता भेड़िए से बनाया गया हुआ एक जीव है। यानी कि कई प्रकार के भेड़ियों को जब आपस में इंटरब्रीड कराया गया एक प्रकार से, यानी कि उन दोनों का प्रजनन करवाया गया अलग अलग प्रकार के भेड़ियों का, तब हमें कुत्ते की जाति प्राप्त हुई है। तो कुत्ता एक प्रकार का क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु है। इसको दूसरे तरीके से भी समझिए, कई प्रकार के जो पौधे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो कलम लगा करके जो आम का पौधा तैयार किया जाता है, तो कई प्रकार के आम जो है वो प्रकृति में नहीं होते, लेकिन अलग अलग प्रकार के आम की प्रजाति को मिला करके जो है एक नया प्रकार का आम तैयार कर लिया जाता है। जैसे कि कलम लगा करके एक अलग प्रकार का आम तैयार कर लिया गया, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का ट्रांसजेनिक जंतु है। तो ट्रांसजेनिक जंतु प्राकृतिक चयन के द्वारा गुण विकसित नहीं हुए हैं, ये मानव द्वारा विकसित किया गया है। तो ट्रांसजेनिक जंतु का विकास जो है वो पहले कथन जो डार्विन के कथन का समर्थन नहीं करता। डॉली एक प्रकार से क्या है कि जीन अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी के द्वारा डॉली नाम की एक भेड़ की उत्पत्ति की गई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक क्लोन था। तो क्लोन जो है ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, ना कि प्रकृति के द्वारा निर्मित हुई है। तो डॉली जो है जो कि एक प्रकार का क्या है, डॉली एक प्रकार का क्लोन हो गया। तो ये जीन प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित हुई है, जीन प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित की गई एक प्रकार की जीव है। तो ये भी डार्विन के सिद्धांत का समर्थन नहीं करती। तीसरा कथन पे आते हैं, कीटनाशकों की व्यापकता कीटों में
कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर देता है। ये बिल्कुल सही है। इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि आप लगातार कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक खेत है, इस तरीके से यहाँ पर कोई फसल लगी हुई है और यहाँ पे कई सारे कीट हैं, तो आप इस कीट को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर जब आप बार बार कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ये जो कीट होते हैं ये इन कीटनाशकों के खिलाफ, यानी कि ये जो रसायन है इसके खिलाफ जो है वो प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेते हैं। प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेते हैं और इसके कारण जो इनमें नए गुण आ गए जो कि बदलते हुए वातावरण के अनुसार इसको बचाए रखने में समर्थन करते हैं। तो तीसरा जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प है औद्योगिक मैलानिनता। समझते हैं कि औद्योगिक मैलानिनता क्या है। बच्चों, औद्योगिक मैलानिनता का संबंध जो है वो इस तरीके से है कि आज से कई सौ साल पहले जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, उसके पहले इंग्लैंड में जो पेड़ होते थे उनमें सफेद लाइकेन पाए जाते थे। क्या पाए जाते थे? सफेद लाइकेन पाए जाते थे। इन सफेद लाइकेन के ऊपर जो थी वो सफेद मौत रहा करती थी। सफेद लाइकेन के ऊपर सफेद मौत रहती थी। इससे क्या होता था कि ये शिकारियों से बच जाया करती थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो क्या हुआ कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ये सफेद लाइकेन जो थी ये खत्म होने लगी। तो जब सफेद लाइकेन खत्म हो गई तो सफेद मौत को भी जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान थी सफेद रंग का, वो खत्म हो गया। अब इसकी वजह से जो शिकारी थे वे इस सफेद मौत का शिकार करने लगे। यानी कि यहां पर क्या हुआ कि सफेद मौत इसलिए नष्ट हो गई क्योंकि बदलते हुए वातावरण के अनुसार इन्होंने अपने आप में गुणों का बदलाव या फिर अनुकूलन जो है वो विकसित नहीं किया। तो ये भी जो चौथा कथन है ये कथन में बिल्कुल सही हो जाता है। तो तीसरा और चौथा कथन सही है। तो यहाँ पे जो सी विकल्प है ये हमारा सही हो जाता है। उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।